सारे लोग शामिल हैं। मुसलमान उससे अलग नहीं है। क्या मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए? क्या मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? क्या मुसलमानों के बच्चे पलायन नहीं कर रहे हैं? सारे लोग परेशान हैं। अभी तक उनके पास अवसर नहीं था, रास्ता नहीं था, तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश से डर के उनको लालू जी को वोट देना पड़ता था। अब उनको ये रास्ता दिख रहा है, जनसुराज का रास्ता दिख रहा है, तो सारे लोग विचारधारा के आधार पर जो समीकरण जनसुराज बता रहा है कि एमओआई समीकरण नहीं चाहिए, विचारधारा आधारित समीकरण चाहिए, वो समीकरण चाहिए जहां आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर मुसलमानों के साथ मिलकर भाजपा को यहाँ शिकस्त देंगे और बिहार में तरक्की भी होगी और भाजपा को हराया भी जाएगा। प्रियंका गांधी आज शामिल हुई है। सर, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी सारे बड़े नेता कांग्रेस के एक साथ मंच पे दिखे हैं। ऐसा है कि रेवंत रेड्डी को बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस या गठबंधन के लोग अगर प्रचार कराने लाए हैं या उनका चेहरा या उनको दिखा रहे हैं या मंच पर बैठा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि ये लोग बिहार के बारे में क्या सोचते हैं। रेवंत रेड्डी वही आदमी है जिसने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए मजदूरी करना है। इसने बताया कि बिहार के लोगों का डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए से कम है, खराब है। ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस और गठबंधन बिहार में लाकर मंच पर बैठा रही है, तो बिहार के एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है कि इनको यहाँ से उठाकर तेलंगाना में वापस फेंका जाए, ताकि इनको याद रहे कि अगर बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो फिर यहाँ बिहार में आकर वोट क्यों मांग रहे हो? प्रियंका गांधी शामिल हुई है, तो क्या किया जाए? तो क्या करें बताइए? एसआईआर में आप भी शामिल हो जाइए। बिहार सरकार लगातार घोषणा पर घोषणाएं करती जा रही है। क्या लग रहा है कि चुनाव कठिन होगा? बिहार सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है सर। किसको? मनीष कश्यप को पार्टी में रखे, नबी को गाली देता है और आज आप मुसलमानों का ये कर सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, गंगा नदी है ना, गंगा नदी हरिद्वार से जब शुरू होती हैं, गंगोत्री से शुरू होती है, तो 7 नदियां मिलकर हरिद्वार में गंगा बनती है और उसमें रास्ते में छोटी बड़ी कई नदियां, नदी नाले सब मिलते हैं। उससे गंगा का कैरेक्टर नहीं बदलता है। जो नदी नाले मिलते हैं उनका स्वभाव वो गंगा में समाहित हो जाता है। तो जनसुराज इतनी बड़ी विचारधारा है, इतना बड़ा प्रयास है, इसमें हर वो व्यक्ति जो अपना इसमें जुड़कर सुधार करना चाहता है उसको ये अवसर है। जुड़ने के बाद अगर उसने गलती किया हो तो फिर बताइए, जरूर उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसा है कि बहुत सारे लोग जिसको भाजपा ने दिग्भ्रमित करके हिंदू मुस्लिम का जहर समाज में फैलाकर भाजपा ही एक तरह से बना लिया या भाजपा के दल में शामिल कर लिया, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। बिहार में हजारों लोग ऐसे हैं जो भाजपा के हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में फंसकर भाजपा को वोट दे दिए। अब हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि उनको फिर से वापस समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उस धारा में जोड़ा जाए जहां धर्म के आधार पर वो लोगों से झगड़ा न करें, लोगों में भेदभाव न करें। और इन लोगों के साथ अगर हम लोग नहीं समाज को सुधारेंगे तब तो भाजपा का ही ताकत बढ़ेगा। बिहार सरकार लगातार बिहार सरकार लगातार घोषणाएं पे घोषणाएं कर रही है। लग रहा है चुनाव कठिन होने वाला है क्या? जनता का उम्मीद नहीं ना करिए किसी पार्टी में नहीं। लग रहा है चुनाव कठिन होने वाला है। बिहार सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। जनसुराज पिछले 3 बरस से जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमने कहा है कि इसके ईमानदारी और शुद्धता में न कमी आई। जब तक प्रशांत किशोर हैं तब तक इसके ईमानदारी और शुद्धता में कोई कमी नहीं हो सकती है। न चुनाव से पहले गठबंधन, न चुनाव के बाद गठबंधन। जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। जीते या हारे हम लोग अलग ही रहेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। मनीष कश्यप कह रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो आपने तो पहले से ही डलवा दिया। आप ये बताइए कि मनीष कश्यप जनसुराज से जुड़ने के बाद
उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं, हम सुधार चाहते हैं। और आज मनीष कश्यप भाजपा और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि जनसुराज ये बेहतर काम कर रहा है कि कल तक जो व्यक्ति अगर कुछ गलती कर रहा था, अगर वो सुधार करके अगर कुछ बेहतर काम कर रहा है, इसी काम के लिए तो जनसुराज बना है।